हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा कुंडली पे चल रही है। कुंडली सीखिए और कुंडली सिखाइए। जो ज्योतिष परमात्मा ने हमें प्रसाद स्वरूप में दिया है, इसका आप खुद सदुपयोग करिए और दूसरों को सदुपयोग करने में सहयोग करिए। आज हमारी चर्चा धर्म भाव पे चल रही है। धर्म क्या है? स्वतः को सुख पहुंचाना और दूसरों को सुख पहुंचाने में सहयोग प्रदान करना ही धर्म है। प्रत्येक वो कार्य जिससे दूसरों को सुख मिले और आत्मा को सुख मिले, वही धर्म है। बहुत श्लोकों में मत जाइए, बहुत सिद्धांतों में मत जाइए। जीवन का छोटा सा सिद्धांत है, प्रत्येक वो कर्म जिससे किसी और को परेशानी ना हो किंतु आपके आत्मा को संतुष्टि मिले या दूसरों की आत्मा को संतुष्टि मिले बिना परेशानी पहुंचाए हुए, वही धर्म है। वेदव्यास महाराज ने पुराणों की रचना करने के पश्चात एक ही वाक्य कहा कि दूसरों को सुख पहुंचाना ही धर्म है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। तो आज हमारी चर्चा कुंडली के धर्म भाव पे, जिसको हम धर्म भाव कहते हैं, भाग्य भाव कहते हैं। दक्षिण भारत में इसको पिता का घर कहते हैं। ये गुरु का घर है, गुरु का आशीर्वाद है, इष्ट का प्रेम है। पंचम से पंचम है, इष्ट का प्रेम है और पूर्व जन्म के संचित पुण्य और पाप कर्म है। क्या? पूर्व जन्म के संचित पुण्य और पाप कर्म है। यह अष्टम का धन है, आयु का धन है, भाग्य और कर्म की आधारशिला है। इसके बाद कर्म भाव आता है। तो यह नवम भाव कर्म भाव और आयु भाव के बीच का पिलर है। अब प्रश्न एक जरूर उठेगा ज्योतिष में, या सभी लोग उठाते हैं, कर्म बड़ा भाग्य। ना तो कर्म बड़ा ना भाग्य बड़ा, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं बड़ी। ना तो रात बड़ी ना दिन बड़ा। रात का अलग महत्व है, दिन का अलग महत्व है। अगर रात ही ना हो तो संसार में सृजन का कार्य अधूरा रह जाएगा, संचालित ढंग से नहीं होगा। दिन ना हो तो समस्त जो प्राकृतिक संपदा है उसका विस्तार ही नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। किंतु भाग्य भाव को जानना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस धराधाम पे हम आते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए आते हैं। हम ना समझ पाए मोक्ष को, ये बात अलग है। यहाँ से जो चतुर्थ है वो मोक्ष का घर है, जिसको हम बोलते हैं व्यय भाव। यहाँ से धर्म भाव से चतुर्थ है, मतलब धर्म का सुख है। क्या है? धर्म का सुख है। आपके भाग्य का सुख किसमें है? आप मोक्ष को प्राप्त कर लें, आप मुक्ति को प्राप्त कर लें, इसी में वास्तव में आपके धर्म का, आपके भाग्य का सुख है। और जिसको हम सुख कहते हैं अपने कुंडली में या लौकिक जगत में चतुर्थ भाव को, वह चतुर्थ भाव इस कुंडली में नवम से अष्टम है और सुख से भाग्य भाव खष्टम है। अष्टम खष्टम का योग है। ठीक, एक आपका भौतिक वातावरण है, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। कुंडली अध्यात्म और भौतिक दोनों को लेके हमें बढ़ना है, सिद्धांत और मौलिकता दोनों को लेके बढ़ना है। यह सिद्धांत का विषय भी है और व्यवहार का भी विषय है, क्योंकि हम जीवन में व्यवहारिक ज़्यादा हैं, इसलिए व्यवहारिक पक्ष को सदैव प्रबलता देंगे। तो हरदम याद रखना है कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए पैदा हुए हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और धर्म के कार्य करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आज जब धर्म पे चर्चा चल रही है तो मोक्ष का पॉइंट उठना लाजमी है। तो ये पूर्व जन्म का संचित कर्म है। अब कर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, सिंपल सा थाट है। ये भाग्य बनता कैसे है? आप बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद बैंक आपको क्या करता है? जितना आपका फिक्स है उसमें मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज लगा के आपको वापस कर देता है, ये लीजिए। लेकिन आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट ही नहीं किया है तो आपको क्या देगा बैंक वाला? कुछ देगा? नहीं देगा। आप बैंक में जाओगे, बैंक वाला भगा देगा। आप जाओ या ना जाओ, जैसे आपका डिपॉजिट पूरा होगा बैंक वाला आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। परमात्मा का सिस्टम यही है। बैंक वाले परमात्मा से सिस्टम उन्होंने अपग्रेड किया है। परमात्मा का सिस्टम तो बहुत हाई फाई है। अब इस जीवन में जैसे हम
संसार को प्रोवाइड करेंगे, संसार को देंगे। संसार एक बैंक है, संसार को जैसा जैसा हम देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे तो हमारे बैंक बैलेंस में अच्छी चीज़ें आएंगी। संसार के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारा छोटा सा बैंक बैलेंस है, यहाँ पे परमात्मा कहाँ है, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो जैसा जैसा हम अपने अंदर डालते हैं, अगर हम दुख डालेंगे, घृणा डालेंगे, समाज में भी और अपने मन में भी सदैव दुखी रहेंगे, सदैव हमारे जो थाट होंगे नकारात्मक होंगे, तो हमारा जो भाग्य बनेगा कैसे बनेगा, नकारात्मक बनेगा, मतलब पाप करा आ जाएंगे, हमारा भाग्य निम्न का हो जाएगा, हमारा भाग्य सत्य क्षेत्रीय हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म में आप संचित कर्म के अनुसार अपने भाग्य को जानिए, लेकिन अगले जन्म को भाग्य को बनाना है तो परमात्मा ने जो मेमोरी कार्ड आपके हृदय में दे रखा है उसमें अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे थाट डालिए। आप संसार को क्या देते हैं, वो दरअसल आपके अंदर जो होता है वही आप प्रदान करते हैं। आपके अंदर जो नहीं है वो आप कभी भी नहीं देंगे। अगर आपके अंदर प्रेम है तभी आप संसार को प्रेम बांटेंगे, क्योंकि सिंपल सा थाट है, जो आपके हाथ में है वही तो दूसरों को आप प्रदान करेंगे। हाथ में अगर पेन है पेन देंगे, चाकू है चाकू देंगे, जो आपके हाथ में वही दे सकते हैं। इसलिए अगले जन्म को बनाने के लिए आप अपने अंदर जो परमात्मा बैठा है उसके लिए अच्छे अच्छे थाट डालना शुरू करिए, अच्छे आपके प्रारब्ध बनने शुरू हो जाएंगे। ये पूर्व जन्म हमारा 12th हाउस से देखते हैं और 12th हाउस का दशम है, पिछले जन्म का कर्म है भाग्य। तो भाग्य आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, कर्म इसका पहिया है। आप महाभारत का युद्ध याद करिए, माता कुंती अंत में यही कहती है भगवान कृष्ण से कि हमारे बच्चों को अगले जन्म में भाग्यशाली बनाना, क्योंकि कर्म तो उन्होंने बहुत किया। उनसे ज़्यादा कर्म किसने किया, उनसे भी ज़्यादा एक व्यक्ति ने कर्म किया, अंगराज कर्ण ने। अर्जुन से कम पराक्रमी नहीं था, किंतु भाग्य रिक्त था। वहीं पे दुर्योधन भाग्य के मामले में धनी था, पिछले जन्म में उसने ऐसे कर्म कर रखे होंगे। सब कुछ होने के बावजूद जहाँ एक को वन वन भटकना पड़ता है, वहीं पे दूसरा सब कुछ ऐसा आराम करता है दूसरे का छीन के। ये अलग बात है कि कर्म के अनुसार गति अंत में दुर्योधन की पाप पूर्ण हुई। इसलिए शुभम कुर्यात शुभम भूयात, हम अच्छा करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा। तो कुंडली का नवम भाव इष्ट का घर है, आपके गुरु का घर है, पूर्व जन्म का घर है, और ये मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। यहाँ का मोक्ष जो है यहाँ से चतुर्थ है। हमारा जो सुख भाव है यहाँ से अष्टम है, अर्थात हम अपने सुख की सामग्रियों में उतना अगर लिप्त नहीं होंगे, सुख की सामग्रियों में लिप्त नहीं होंगे, सुख से वैराग्य होगा, भूमि भवन वाहन सांसारिकता से वैराग्य होगा, तभी हम आध्यात्म की ओर बढ़ पाएंगे। हमारे जो कुंडली के थाट्स हैं ना, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत विस्तार पूर्वक बातें करते हैं, हमें समझना है। हमारे आचार्यों ने सूत्रात्मक ढंग से लिखा हुआ है, उस सूत्र की व्याख्या बड़ी बड़ी है, तो मैं आपको छोटे छोटे में बता रहा हूँ। लग्न का नवम है और यहाँ से लग्न पंचम है, माने शरीर से प्रेम करिए लेकिन धर्म से जुड़े रहिए। लग्न का नवम धर्म भाव है, धर्म से जुड़े रहिए। गीता में अंत में क्या होता है, जय वहीं होगी जहाँ पे धर्म होगा, और जहाँ पे धर्म होगा वहीं पे वृंदावन बिहारी लाल होंगे, तो जय सुनिश्चित है। बस यही आप मान के चलिए। तो भाग्य प्रेम किसको करेगा, भाग्य प्रेम उसी को करेगा जो धर्मानुकूल आचरण करेगा, धर्म के अनुसार चलेगा, उसी से प्रेम करेगा। इसलिए लग्न से पंचम नवम का संबंध है, दशम से द्वादश से इसका संबंध चतुर्थ दशम का है, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म है। आपके भौतिक जगत से इसका संबंध अष्टम खष्टम का है। आप ध्यान रखें कितना उपभोग करना है और कहाँ पे इसको छोड़ना है। पंचम से इसका संबंध पंचम नवम का है, क्योंकि बुद्धि है, बुद्धि से ही आप आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग आप प्रशस्त करेंगे, और इष्ट आपको प्रेम करेंगे, तभी आपकी दृष्टि धर्म के पथ पे होगी। इसलिए पंचम है, और पंचम यहाँ से नवम है। पत्नी के घर से इसका जो संबंध बनेगा एकादश का बनेगा। जीवन संगनी आपको लाभ देने वाली होगी। अब लाभ कैसे मिलेगा, जीवन संगनी से लाभ, लाभ किसका, मोक्ष का। अगर आपकी पत्नी धर्मानुकूल आचरण करने वाली हुई, आपकी पत्नी लोई जैसी हो गई, तो आपके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर देगी। या आपको पत्नी हो सकता है तुलसीदास
महाराज की जैसी पत्नी मिल जाए तो वो भी आपके धर्म के मार्ग को ओपन कर देगी, खोल देगी। जाओ महाराज, कहाँ भटक रहे हो, अस्त चरम मम देह में, इसमें ऐसी प्रीति क्यों लगा के बैठे हो, जाओ परमात्मा में प्रेम करो। तो ये यहाँ से एकादश है। चलिए आज चर्चा करते हैं कुंडली में नवम भाव का स्वामी नवम से लेके अपने से 12th हाउस में जहाँ जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे क्या क्या गुल खिलाएगा, क्या क्या फल देगा। याद रखिएगा, लग्नेश, पंचमेश, नौमेश, ये जहाँ बैठेंगे उस पार्ट को बल प्रदान कर देंगे। ठीक है ना। जैसे अभी कोई भी केंद्रीय मंत्री आपके यहाँ आके बैठ जाए तो आपके ढेर सारे काम बन जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी बैठ जाए। तो इसी तरह ये पावरफुल है, जहाँ पे जाके बैठेंगे उस पार्ट को फल दे देंगे। जहाँ पे बैठेंगे, शत्रु के घर में बैठे, रोग के घर में बैठे, उस पार्ट को पावर दे देंगे। अभी एक मंत्री जेल में जाके किसी कैदी से मिल के आ जाए तो जेल के अधिकारी क्या उसको पनिशमेंट देंगे? नहीं देंगे। ज्योतिष भौगोलिक वातावरण में सीखिए, जीवन के साथ जोड़ के सीखिए। तो अगर नवम का स्वामी नवम में ही बैठा है तो आप भाग्यशाली हैं, पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं। यहाँ का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको का जो कर्म है वो रास्ते पे नहीं है पिछले जन्म का, इसलिए इस जन्म में उसको सुधार लीजिए। इस जन्म में सुधारना आवश्यक है। यहाँ का स्वामी नीच का हो गया तो आपने पिछले जन्म में भी धर्म के कार्य ठीक से नहीं किए, अपने काम ठीक से नहीं किए, और इस जन्म में आप धर्म के प्रति आपका आचरण बहुत सही नहीं है। कृपया सुधर जाइए, अपने अंतर मन में झांकिए। ठीक, ये हमारा जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, परमात्मा हमारे साथ संचित कर रहा है, संलग्न कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि आपको कैसे संलग्न होता है। आप जान लीजिए, जैसे आप मोबाइल, हर आदमी से स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है और उसका हर व्यक्ति का स्मार्टफोन 2 साल में ख़राब हो जाता है। बट स्मार्टफोन वो चेंज करता है, लेकिन ज़्यादातर मेमोरी कार्ड वही लगा देता है स्मार्टफोन में। तो आपके पुराने वीडियो, पुराने ऑडियो, पुराने चलचित्र उसमें चलते रहते हैं। बस यह हमारा शरीर समाप्त हो जाता है जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारे जो कर्म है, हमारा जो मेमोरी कार्ड है, हमारे अगले जीवन में आते ही हमारे शरीर में चिप के माध्यम से फिट कर देता है परमात्मा। क्योंकि वो उसका जो है ना, अभी हम 4G 3G की बात कर रहे हैं ना, उसका लाख जी है, करोड़ जी है, बहुत ज़्यादा उसका जो सिस्टम है ना अपग्रेड है, उसके सिस्टम को हम नहीं पकड़ सकते। तो बस ऐसे ही समझिए, कर्म बंधन हमारा ऐसे पीछा करते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया। तो नवमेश अगर नवम भाव में है तो आप धर्म के प्रति आस्था रखेंगे, अपने गुरु के प्रति आस्था रखेंगे। पिछले जन्म में आपने अच्छा कर्म किया है, इस जन्म में वो कर्म आपके भाग्य के द्वारा आपके कर्म पथ को विस्तार देगा। कर्म क्या है? कर्म शरीर के पहिए हैं, भाग्य आप कह लें सारथी है। तो सारथी जो है अगर सही मार्ग पे ले गया तो पहिया दौड़ना शुरू करेंगे, रथ दौड़ना शुरू करेगा। अब यहाँ से कर्म द्वितीय है, तो भाग्य का स्वामी जैसे कर्म भाव में बैठेगा। एक चीज़ हरदम याद रखिएगा, जब ये सारी चीज़ें बात की जा रही हैं तो जो भी लाड होगा, जो जिसे हम नवमेश की बात कर रहे हैं, नवम भाव का स्वामी अगर पावरफुल है तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। अपने घर में है तो 100% आपको देगा। लेकिन अभी वो 2 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, 25 डिग्री का है या 29 डिग्री का है, ये चीज़ आपको बहुत केयर करनी है, तभी आपका फलादेश सही जाएगा। नहीं ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों समाज में उपहास के पात्र बन जाएंगे। तो यहाँ का स्वामी अगर नवम भाव में है तो आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपको जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। जो काम आप स्टार्ट करेंगे सिद्धारंभ योग होगा, आप सिद्ध कर ले जाएंगे। यहाँ का स्वामी द्वितीय भाव में, आपको सरकार सपोर्ट करेगी, आपके पिता आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पिता आपको आगे बढ़ के मार्ग दिखाएंगे, बेटा ऐसे ऐसे चलो, और आप पिता के अनुगामी होंगे। दक्षिण भारत में नवम भाव को पिता का घर मानते हैं, लेकिन हम उत्तर भारत में 10वें भाव को पिता का घर मानते हैं, और यही प्रामाणिक भी है। जहाँ पे आपको राज्य सरकार से फायदा होगा, और दशमेश की दृष्टि 10वें भाव पे बैठे हुए नवमेश की दृष्टि सुख भाव पे है, तो आपको सुख की सारी सामग्रियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। माता से प्रेम मिलता है, भूमि भवन वाहन का सुख आपको बहुत इजीली प्राप्त हो जाता है। यहाँ का स्वामी अपने स्थिति पराक्रम भाव में, भाग्य पराक्रम करवाएगा। भाग्य क्या कराएगा? पराक्रम करवाएगा। अब जब भाग्येश पराक्रम में हो गया तो आप जो भी काम करो, आप मिट्टी बेचने का काम करो, फटाफट चल जाएगा। तो लाभ ही लाभ है जीवन में, हर तरह से लाभ, आपको लाभ, आपके बड़े भाई को लाभ, आपके इष्ट मित्रों को लाभ, प्रत्येक तरह से लाभ। यहाँ का नवमेश सप्तम दृष्टि संतान भाव पे रखेगा, वहाँ पे लाभ। एक चीज़ याद रखना है, कहीं दृष्टि शत्रु में तो नहीं है, नीच की तो नहीं है, नहीं लाभ में कमी हो जाएगी।
यहाँ का स्वामी 12th हाउस में। अब 12th हाउस में जाते ही जो भौतिक आपके संसाधन होंगे उसमें कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का जो लग्न है वो चाह रहा है कि पिछला जन्म का जो कर्म है वो भौतिक संसाधन में न जाए, आध्यात्मिक संसाधन में जाए। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो भाग्य भाव का 12th हाउस में बैठने से भौतिक जगत के उन्नति के लिए थोड़े से मार्ग सहज नहीं होते, लेकिन आध्यात्मिक जगत के उन्नति के लिए मार्ग बिल्कुल सहज हो जाते हैं। लग्न नवम का स्वामी लग्न में बैठा तो आप भाग्यशाली पुरुष हैं। आप की कद काठी इतनी अच्छी होगी कि आपको देख के लोग पसंद करेंगे। आप जहाँ पे खड़े होंगे 2-4 लोग आपके प्रशंसक हो जाएंगे, और आप जहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे 4 लोग आपके सपोर्टर हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफल होता है। धर्म में रुचि होती है, धर्मार्थ कार्य भी वो करता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक धर्म के काम करता है, गुरुओं की इष्ट की कृपा होती है और गुरुओं इष्ट का मान सम्मान वो करता है। यहाँ का स्वामी द्वितीय भाव में, निजत्व में अपने से कष्टम, धन के लिए अच्छा है, निजत्व के लिए अच्छा है, लेकिन भाग्य भाव में निजत्व के लोग या घर वाले ही अड़चन पैदा करते हैं क्योंकि कष्टम है। वाणी अच्छी होती है, ऐसे लोग ज्ञानमयी वाणी या ज्ञान के काम करते हैं, ज्ञान की बातें करते रहते हैं। तो यहाँ का स्वामी अपने से सप्तम तृतीय भाव में, पराक्रम के घर में बैठने से नवमेश की दृष्टि अपने ही घर पे होने से बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे आप नवम भाव में बैठे हुए नवमेश का फल मिलेगा, वैसे तृतीय भाव में बैठे हुए नवमेश का फल मिलेगा, क्योंकि अपने घर पे ही सप्तम दृष्टि है। तो ऐसा जातक अपने कर्म के बल पे अपने भाग्य के दरवाजे को खोल लेता है या तोड़ देता है। आप पहले से उसके कर्म इतने प्रबल होते हैं कि उसके मार्ग में सारी अड़चनें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यहाँ का स्वामी अपने से अष्टम चतुर्थ भाव में अच्छा है। सुख भाव की वृद्धि होती है, भूमि भवन वाहन की वृद्धि होती है। बहुत से कुंडलियों में देखा गया है कि ऐसा जातक पैदा होता है तो उसकी माता को सामाजिक ख्याति मिलती है, और ऐसे लोग बाद में चुनाव लड़के उच्च पद को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जातक स्वतः के लिए भूमि भवन जहाँ कलेक्ट करता है, वहीं माता के लिए आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन यहाँ से अगर चतुर्थेश ठीक नहीं हुआ तो माता की सेहत संबंधी थोड़ी सी परेशानी अवश्य आती है, क्योंकि अपने से अष्टम है। यहाँ का स्वामी अपने से नवम पंचम भाव में, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बहुत अच्छा। आपकी बुद्धि, आपका धर्म आपके बुद्धि के घर में बैठा हुआ है। धर्म कहाँ बैठा है? बुद्धि के घर में। तो धर्म और बुद्धि दोनों का सम्मिश्रण हो गया। आपका जो ज्ञान होगा ना वो धर्म के कार्य में होगा। आपका जो ज्ञान होगा लोगों के कल्याण के लिए होगा। आपका जो ज्ञान होगा आपके इष्ट साधना के लिए होगा, और आप जब भी नया काम करना चाहेंगे आपका इष्ट आपके आगे बढ़ के आपकी उंगली पकड़ के चलाएंगे, बेटा ऐसे ऐसे चलो, तो अच्छा है। यहाँ का स्वामी अपने से दसम खष्टम भाव में। खष्टम का तात्पर्य है खष्टम को तो बल मिलेगा, खष्टम को बल मिलेगा, लेकिन नवम भाव कमजोर हो जाएगा। जब भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जाके बहुत अच्छे आप पाठ करते हैं, बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, लेकिन ऐसे बस्ती में बैठ जाएं जो लोग नकारात्मक हैं, तो उनको तो लाभ होगा, उनको तो आपके ज्ञान से लाभ होगा, लेकिन आपको लाभ नहीं होगा। आप कमज़ोर हो जाएंगे। क्यों? वहाँ का वातावरण, वहाँ का खान पान, वहाँ का उनका कल्चर, आप अपने आप को असहज पाएंगे। तो यहाँ पे बैठा हुआ नवमेश स्वतः तो कमज़ोर होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को लाभ देता है, यहाँ के रिलेटिव को लाभ देता है। तो यहाँ पे नवम भाव में बैठने से, नवमेश के बैठने से नवमेश को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन खष्टेश संबंधित चीज़ों को आपको लाभ होता है। यहाँ का स्वामी अपने से एकादश सप्तम भाव में। तो पहले से तो पहले तो एकादश हुआ, और दूसरा त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हुआ, तो राजयोग कारक हो गया। जब भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठे तो क्या होता है? राजयोग बनाते हैं, तो राजयोग कारक हो गया। तो यहाँ पे आपको राजयोग देगा। ऐसे जातक का अगर सप्तमेश पंचम में हो, नवम में हो, या एकादश में हो, लग्न में हो, तो ऐसा जातक विवाह के पश्चात बहुत तेज़ी से उन्नत करता पाया गया है। उसकी उन्नति दोनों तरफ होती है, धर्म के क्षेत्र में भी, धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में भी, लौकिक जगत में भी, भौतिक जगत में भी। तो ऐसा जातक सब तरह से लाभ उठाता है। यहाँ पे बैठे हुए नवमेश की दृष्टि सप्तम भाव जो है, सप्तम दृष्टि लग्न पे होती है, इसलिए जातक के सेहत के लिए भी अच्छा होता है। नवम का स्वामी अष्टम में। यहाँ पे जातक के धर्म के माने जातक के भाग्य के लिए निश्चित रूप से हानि होती है। किसके लिए? भाग्य के लिए। लेकिन धर्म के संबंधित चीज़ों के गूढ़ तत्व की वो खोज करने की ओर बढ़ता है। जब आप धर्म के लिए खोज करने के लिए बढ़ेंगे तो आपके लौकिक जगत की उन्नति रुक जाएगी। सीधा सा मैथमेटिक्स है।
आप अध्यात्म में जैसे आप उन्नत करना चाहेंगे, आपको भौतिक जगत की ढेर सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ का नवमेश अष्टम भाव में बैठा हुआ आपको धर्म के गूढ़ तत्वों की खोज कराता है। वो कहता है कि धर्म के जो गूढ़ तत्व हैं, जो गूढ़ ज्ञान है, वो आप खोज के संसार को प्रोवाइड करो, संसार को दे के जाओ। आपकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि आप इनको खोजो, आप नहीं खोजोगे तो कौन खोजेगा। तो नवमेश का यहाँ पे बैठना नवम भाव के लिए, माने भाग्य के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप गूढ़ तत्व आप खोज पाएंगे या खोज लेंगे। अब एक प्रश्न और उठता है, आपका भाग्योदय कब। चलिए दूसरे वीडियो में चर्चा करते हैं, आपका भाग्योदय कब, कहाँ, कैसे होगा, कब, कहाँ, कैसे होगा। ये चर्चा हम दूसरे वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।